अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद खातिन हज़रात, मैं ज़ैन अली हूँ। आज एक ही दिन में इमरान खान साहब की मुबैना दो ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं और जब वो मंजरें आम पे आई हैं तो बहुत मुल्क में वावेला मच चुका है। बहुत सारे लोग इखलाकियात की, एटिकेट्स की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप एक लम्हे के लिए ये मान लीजिए कि ये ऑडियोज़ फेक हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि मुल्क में मौजूदा सियासतदानों की जो लौट है वो इस वक्त उनमें कोई इखलाकियात मौजूद हैं? आप शौकत तरीन की वीडियोस देख लीजिए, आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं उन्हें देख लीजिए, या इससे पहले जो सिंध हाउस में हो चुका है वो उन्हें देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि इन सियासतदानों में कुछ ना कुछ इखलाकियात मौजूद हैं? क्या इन्होंने अपने लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट्स बना रखे हैं? अगर इन ऑडियो लीक्स की बात भी करें तो आपको लगता है कि क्या इमरान खान साहब के फॉलोअर्स पे इसका कोई असर पड़ने वाला है? इमरान खान साहब जितनी मर्जी एटिकेट्स की, इखलाकियात की बातें करते रहें, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक रवायती सियासतदान बन चुके हैं। उनसे इनकलाब की तवक्को करना, उनसे ऐसी कोई तवक्को रखना कि वो मुल्क में कोई बहुत बड़ी तब्दीली बर्पा कर देंगे, मेरे ख्याल में ये गलत बात होगी कि आप उनसे ऐसी कोई तवक्को रखें। वो दूसरे सियासतदानों की तरह एक सियासतदान ही बन चुके हैं। ऑडियोज़ की बात करें तो उसमें उन्होंने पहली ऑडियो में मीर सादिक, मीर जाफ़र का जो है वो बात की है, वो बयानिया बनाने की बात की है, जबकि दूसरी ऑडियो में 5 बंदे उन्होंने कहा कि मैं ख़रीद लेता हूँ, 5 आप मैनेज कर लें, गेम ओवर नहीं हुई, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ऑडियोज़ आपने सुनी होंगी। सबसे पहले तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह की सरबराही में कोई कमेटी बनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई तहकीकाती रिपोर्ट हमारे सामने लेके आएंगे जिससे मालूम हो सकेगा कि इस मुल्क में क्यों ऑडियोज़ लीक हो रही हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, जो जिसे सबसे ज़्यादा महफूज होना चाहिए था। अगर वो इदारा भी महफूज नहीं है, वो जगह भी महफूज नहीं है जहाँ पे हमारा वज़ीर-ए-आज़म बैठता है, तो कौन सी जगह इस मुल्क में महफूज होगी? उन्होंने कहा कि कोई अंदरूनी या बैरूनी एजेंसी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच में कोई अंदरूनी या बैरूनी सिक्योरिटी एजेंसी मुलविस नहीं है। तो फिर कौन मुलविस है? उन्हें क्लियर करनी चाहिए ये चीज़ें। कोई तहकीकाती रिपोर्ट होनी चाहिए, उस पर हमें हमारे सामने चीज़ें आनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, जो भी ये कर रहा है ये क्रिमिनल एक्ट है। और इसके बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये ऑडियोज़ कहाँ से आ रही हैं, कौन लीक कर रहा है, इन्हें रिकॉर्ड कौन करता रहा है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियोज़ भी लीक हो चुकी हैं। सबसे पहले उनकी ऑडियोज़ आई, उसके बाद अब इमरान खान साहब की ऑडियोज़ आ रही हैं, और इसके बाद भी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ ऑडियोज़ आती रहेंगी जिस तरह की बातें हो रही हैं। तो इन ऑडियोज़ का कुछ जो हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं उनको इल्म भी था इससे पहले, तो तहकीकात बड़े पैमाने पर होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कौन ये ऑडियोज़ लीक कर रहा है। और अगर इस सब को, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इस सब को रोका जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सियासतदान इस हमाम में नंगे हैं और उन्हें हर बंदा नंगा है, और उसे हर बंदा जो है वो इन सारी चीज़ों में मुलविस है। वो रवायती सियासतदान है, उनसे कोई महात्मा बनने की, कोई इनकलाबी हीरो बनने की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अगर आप फिर भी तवक्को रखते हैं अपने लीडरान से, चाहे आप पीपल्स पार्टी से, तहरीक इंसाफ से, मुस्लिम लीग नून से, या किसी भी जमात से आपका ताल्लुक है, तो शायद आपने कोई महात्मा देखे नहीं है, कोई इनकलाबी लीडर नहीं देखे, तो ये इन सब से इस किस्म की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। ये नॉर्मल इन्हें कह लीजिए या बिलो एवरेज सियासतदान इन्हें कह लीजिए, क्योंकि इनके अंदर इन्होंने अपना भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रखा हुआ कि हमने किस किस्म की सियासत करनी है। ये चाहते हैं कि बस हमारी कुर्सी बची रहे, हमारा जो ज़राए आमदन, इसे ज़राए आमदन ही कह लीजिए ना, कि सियासत उनकी यही है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज इमरान खान साहब ने मियांवाली में जलसा भी किया, वहाँ उन्होंने एक नवाज शरीफ साहब की जो है वो ऑडियो चला दी। उन्होंने कहा कि डीप फेक ऑडियो इस तरह बनती हैं, और उन्होंने जो उनकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं उसे नवाज शरीफ साहब की जो डीप फेक ऑडियो बनाई उन्होंने उसी के साथ मुंसलिक किया। उन्होंने कहा कि ये मेरी भी डीप फेक ऑडियोज़ बनाई जा रही हैं और ये मार्केट में और भी ऑडियोज़ लेके आएंगे, लिहाजा आपने इस पर यकीन नहीं करना। तो सबसे पहले तमाम सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनकी ऑडियोज़ कौन लीक कर रहा है, यानी उनका भांडे कौन फोड़ रहा है। कि वो शहबाज शरीफ साहब की ऑडियोज़ भी आ जाती हैं, इमरान खान साहब की भी आ जाती हैं, तो कम से कम वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो महफूज होना चाहिए ना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी संगीनी की बात है कि वो जगह भी महफूज नहीं है जहाँ पे मुल्क के फ़ैसले होते हैं। तो उसके बाद सियासतदानों को अपने लिए कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रखने चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ फेस सेविंग उनके पास भी रह जाए। वरना इस मुल्क में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई इखलाकियात या सियासियात या अच्छी सियासत कोई बाकी रह गई है कि जो इस ऑडियो के आने से और ख़राब हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।